हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे स्टडी क्लासेज पर स्वागत है। तो 19 सितंबर 2023 तो राजस्थान करंट अफेयर के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये क्लास मॉर्निंग में 6 बजे आपको 10 या 15 मिनट की मुहिम में यह क्लास आरंभ की गई है, जिसके अंदर राजस्थान करंट अफेयर के बारे में अध्ययन करते हैं और साथ साथ में कुछ योजना का भी अध्ययन करेंगे और साथ में इनकी व्याख्या व विश्लेषण के साथ आपको समझाया जाएगा। तो पहला सवाल, केंद्र सरकार ने हाल ही में जयपुर, जोधपुर, सीकर और हनुमानगढ़ जिले को सैनिक स्कूल बनाने की घोषणा की है और ये केंद्र सरकार के रक्षा रक्षा मंत्रालय द्वारा घोषणा की गई है। हाल ही में दुबई में आयोजित इंटरनेशनल यूथ समिट में जयपुर की हर्षिता शर्मा को देश का प्रतिनिधित्व के अर्थात जयपुर की रहने वाली हर्षिता शर्मा को डेलीगेट अवार्ड मिला। सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान 3 चरणों में आयोजित किया जा रहे हैं। तो ये 5.0 अभियान, इस अभियान के तहत बच्चों और गर्भवती महिला को टीकाकरण किया जाएगा। GSI द्वारा जियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा राजस्थान की 12 साइटों को जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया। तो अब राजस्थान के अंदर कुल 12 जियो हेरिटेज साइट हैं। अब पहला सवाल का अध्ययन करते हैं, उनकी व्याख्या भी करते हैं। तो केंद्र सरकार ने जयपुर, जोधपुर और सीकर और हनुमानगढ़ जिले को सैनिक स्कूल बनाने की सौगात दी है। तो केंद्र सरकार का रक्षा मंत्रालय के द्वारा अभी उन्होंने घोषणा की है कि जयपुर, जोधपुर, सीकर और हनुमानगढ़ के अंदर भी सैनिक स्कूल बनेंगे। तो केंद्र सरकार ने जयपुर, जोधपुर, सीकर और हनुमानगढ़ जिले में सैनिक स्कूल बनाने की घोषणा की है। इस संबंध में देर रात रक्षा मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए जयपुर के भवानी निकेतन शिक्षण संस्थान में सैनिक स्कूल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और जयपुर के अंदर भवानी निकेतन शिक्षण संस्थान सैनिक स्कूल जयपुर का पहला और राजस्थान का चौथा सैनिक स्कूल होगा। इससे पहले राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ के अंदर, झुंझुनू के अंदर और अलवर के अंदर सैनिक स्कूल है। तो पहले 3 बने हुए हैं। सबसे पहला बना था चित्तौड़गढ़ के अंदर, फिर झुंझुनू के अंदर और फिर अलवर के अंदर। अब हाल ही में 4 और बन गए। तो इस प्रकार राजस्थान के अंदर 7 सैनिक स्कूल बन जाएंगे। हाल ही में दुबई में आयोजित इंटरनेशनल यूथ समिट में जयपुर की हर्षिता शर्मा ने देश का प्रतिनिधित्व किया। तो हर्षिता शर्मा ये जयपुर की रहने वाली हैं और देश का प्रतिनिधित्व किया। तो जयपुर की हर्षिता शर्मा ने हाल ही में दुबई में इंटरनेशनल यूथ समिट में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें बेस्ट डेलीगेट ऑफ समिट अवार्ड भी मिला। तो जयपुर की हर्षिता शर्मा को दुबई के अंदर बेस्ट डेलीगेट ऑफ समिट का अवार्ड भी दिया गया। यह समिट वॉइस फॉर राइट्स इंटरनेशनल कनाडा की ओर से आयोजित किया गया। इस समिट में हर्षिता ने इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ अवेयरनेस और उद्यमवर्ती जैसे मुद्दों पर अपने विचार पेश किए। तो इस प्रकार बेस्ट डेलीगेट ऑफ अवार्ड जयपुर की हर्षिता शर्मा को दुबई के अंदर मिला और इसका आयोजन कनाडा की संस्था के द्वारा किया जाता है। सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 का अभियान 3 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। तो इस का मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों और गर्भवती महिला को टीकाकरण करना। तो सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 का प्रथम चरण 7 अगस्त से 12 अगस्त 2023 को संचालित किया गया और द्वितीय चरण 11 सितंबर से 16 सितंबर तो को किया गया और तृतीय चरण आने वाली 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कि वंचित व छूटे हुए 0 से 5 साल तक के बच्चों को और गर्भवती महिला को टीकाकरण किया जाना और भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को आरंभ किया था, सुशासन दिवस के अंतर्गत। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो 0 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं जिन्होंने टीका नहीं लगाया उनको टीकाकरण करना और गर्भवती महिला को भी टीकाकरण करना। और ये राजस्थान के अंदर 3 चरणों में आयोजित किया गया और वो एक तो अगस्त में, एक सितंबर में और एक अक्टूबर में, इस प्रकार 3 चरणों में आयोजित किया गया सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0। GSI द्वारा राजस्थान की 12 साइटों को जीरो हेरिटेज साइट घोषित किया। तो इस प्रकार नवीनतम 2016 के अंदर घोषित की गई थी और नवीनतम कौन कौन सी, एक तो जावर उदयपुर की और रामगढ़ करेटर 12 की। तो ये हाल ही में 2016 के अंदर इनको जीरो हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। फिर ये दोनों को नवीनतम जियो हेरिटेज साइट 2016 के अंदर घोषित किया गया था और अन्य देखो
और भी हैं, अक्खल फासिल वुड पार्क जैसलमेर के अंदर है, जोधपुर ग्रुप मलानी आग्नेय सटाने जोधपुर के अंदर है, और वेल्ड टुर्प जोधपुर के अंदर है, स्टो मेटेलिक पार्क जामरकोट उदयपुर के अंदर है, स्टोमोटिलाइट पार्क भोजुंडा चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट सातुर बूंदी के अंदर है, गोसाना राजपूत दरीबा राजसमंद के अंदर है, और सेंड्रा ग्रेनाइट पाली के अंदर, बार कोंगोलो मेट्रो पाली के अंदर, और नेफोलाइन साइनाइट किशनगढ़ अजमेर के अंदर है। इस प्रकार ये 12 हेरिटेज साइट हैं जिसको केंद्र सरकार के द्वारा जीरो जियो हेरिटेज साइट घोषित किया राजस्थान की 12, और नवीनतम कौन सी, एक तो जावर उदयपुर की और रामगढ़ 12 की, इनको है ना 2016 के अंदर घोषित किया गया था। तो आज का अंतिम सवाल करंट अफेयर का, तो राजस्थान सरकार के द्वारा पेश किए गए राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 पारित किया गया। तो ये विधेयक प्रत्येक वयस्क नागरिक को एक वर्ष में 125 दिन न्यूनतम आय की गारंटी देता है। प्रत्येक वयस्क नागरिक को शहरी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा के माध्यम से न्यूनतम आय प्राप्त करेगा। तो इस अधिनियम में कहा गया है कि यदि शहर में इंदिरा शहरी योजना आरंभ की गई है, उसके तहत वयस्क नागरिक को 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा, और गाँवों के अंदर नरेगा के तहत 125 दिन का न्यूनतम रोजगार दिया जाएगा। राज्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मनरेगा के 100 दिनों के अतिरिक्त 25 दिन का और रोजगार सुनिश्चित करेगा। राजस्थान सरकार के द्वारा पेश किए गए राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 का उद्देश्य राज्य में लोगों को अतिरिक्त आय सहायता प्रदान करना, और इस विधेयक का उद्देश्य नागरिकों को मुद्रास्फीति में निपटने और उनकी वित्तीय स्थिरता में सुधार करने में मदद करेगा। मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है उनको एक वर्ष के अंदर इन योजनाओं के तहत 125 दिन का न्यूनतम उनको मजदूरी दी जाएगी, और जो भी इंदिरा गांधी के शहरी योजना के तहत और नरेगा के तहत। अब आज की हमारी योजना रहेगी राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। ये योजना आपको मालूम होगा, इसकी पहला नाम था हथलेवा, तो अब इसका नाम बदल गया है, अब इसका नाम हो गया राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। 2006 में मुख्यमंत्री हथलेवा योजना के नाम से प्रारंभ की गई थी, और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 1 सितंबर 2022 को इसका नाम चेंज कर दिया गया। पहले इस योजना को हथलेवा योजना कहते थे, जो 2006 के आरंभ या 2007 में आरंभ हुई थी। फिर 1 सितंबर 2022 को इसका नाम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कर दिया गया। मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवारों की स्नातक पास हुई पुत्रियों के विवाह में 51,000 रुपये की सहायता का प्रावधान रखा गया है। तो इसमें जो गरीबी रेखा से बीपीएल परिवार हैं उनकी 2 पुत्रियों को शादी हेतु प्रत्येक लड़की को 51 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। परिवार की केवल 2 ही कन्याओं को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। आर्थिक सहायता 31,000 रुपये तक होगी। यदि बालिका ने 10वीं पास कर ली है तो उसको 41,000 मिलेंगे विवाह के लिए। बालिका ने ग्रेजुएशन पास कर दी है तो उसको विवाह के लिए 51,000 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार बालिका को आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की कन्याओं को 2 कन्या को प्रत्येक कन्या को 51,000 रुपये की सहायता दी जाएगी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत। अब हम पढ़ते हैं बूस्टर डोज। तो बूस्टर डोज के अंदर नीतियां व योजना के बारे में अध्ययन करते हैं। तो राजस्थान खनिज नीति 2015 में लाई गई थी। राजस्थान पशुधन व डेयरी नीति 2019 के अंदर। राजस्थान सिलो किस नीति 2019 के अंदर। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण व व्यवसाय निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के अंदर। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019। राजस्थान पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 के अंदर, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत लाई गई थी। अब ये राजस्थान में 2013 में सपहाड़ी किले विश्व विरासत सूची में शामिल हुए। तो यूनेस्को में आपको मालूम होगा कि यूनेस्को के अंदर एक तो है केवलादेव गन्ना पक्षी विहार। तो ये कब शामिल हुआ था, ये लगभग माना जा रहा है 1985 में ये शामिल हुआ था केवलादेव गन्ना पक्षी विहार। और इसके साथ साथ एक और कालबेलिया नृत्य भी यूनेस्को में शामिल है। और फिर 2013 के अंदर 100 किलो को भी यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया। तो 100 किलो कौन कौन से, एक तो गागरोन का किला, आमेर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर का किला और जैसलमेर का किला। इस प्रकार इन 100 किलो को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया 2013 के अंदर। और 2019 में
यूनेस्को द्वारा राजस्थान की राजधानी जयपुर परकोटे को भी विश्व धरोहर सूची का दर्जा दिया गया। और अहमदाबाद के बाद जयपुर भारत का दूसरा शहर बन गया जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। तो भारत के राजस्थान के अंदर एक तो है केवलादेव गणपक्षी विहार, और एक कालबेलिया नृत्य, एक जयपुर का जंतर मंतर मंतर भी, और किले हो गए, और एक जयपुर परकोटा। तो इस प्रकार इन सभी को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अब बूस्टर डोज। राजस्थान विधानसभा में न्यूनतम आय गारंटी विधेयक रखा गया। यह देश में यह कानून लाने वाला राजस्थान पहला राज्य है। अब शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 125 दिन का रोजगार गारंटी मिलेगी। वर्ध विशेष, और ये तो हो गया आपके वो गारंटी बिल, न्यूनतम आय वाला गारंटी बिल, और ये मिल गया पेंशन वाला। तो वर्ध विशेष योग्यजन, विधवा व एकल महिला को प्रति माह न्यूनतम 1,000 रुपये पेंशन मिलेगी, और पेंशन हर साल 15 वर्ष बढ़ेगी। यह वृद्धि जुलाई में 5% व जनवरी में 10%, और लेकिन वृद्धि आधार 1,000 रुपये ही रहेगा। तो ये क्या है कि भाई प्रत्येक वर्ध या विशेष योग्यजन विधवा है ना, उनको जो पेंशन है ना, प्रति माह न्यूनतम पेंशन इनको 1,000 रुपये मिलेगी। अब प्रत्येक साल इनमें बढ़ोतरी 15% की इनके अंदर क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। और इसके अंदर क्या है कि न्यूनतम आय आपको ग्रामीण और शहरी में 125 दिन की आपको न्यूनतम रोजगार मिलेगा। तो इसमें तो एक तो न्यूनतम आय वाला है और एक पेंशन वाली है। अब राजस्थान पर्यटन नीति 2020 में लाई गई। गेस्ट हाउस स्कीम 2021 के अंदर, पेइंग गेस्ट स्कीम 2021 के अंदर, MS सैंड पॉलिसी 2021 के अंदर लाई गई। और राजस्थान राज्य महिला 11 अप्रैल 2021 को, बालिका नीति 2013 को, राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 को, राजस्थान एथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी 21 को, फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 8 अप्रैल 2022 को, राजस्थान MSCM पॉलिसी 17 सितंबर 2022, राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022। तो ये मुख्य इनकी तारीखें जो एग्जाम में आती ही हैं। जैसे पिछली बार CET में एग्जाम आया था कि राजस्थान हस्तशिल्प नीति कब लाई गई, तो 17 सितंबर 2022। तो ये मेन नीतियाँ व योजनाएं जिनकी तारीख साथ दी हुई हैं। तो थैंक यू ऑल हमारी सब्सक्राइबर, और इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।